जय श्री राम दोस्तों। मैं आपका भाई पीयूष हरित आज ऐसा रियल हॉरर केस लेके आया हूँ जो कि आपको बहुत चीज़ें सिखा देंगी। आपके बच्चे के जन्म से लेकर 6 दिन तक आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है, वो भी बहुत ज़रूरी है, आज आपको सिखा देंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और कमेंट ज़्यादा करना अगर आपको आज की ये स्टोरी पसंद आई हो। तो ये हम स्टोरी भेजी हमारे सब्सक्राइबर ने जो कि दिल्ली के रोहिणी इलाके में रहने वाले हैं और आज का केस दिल्ली रोहिणी से ही है। ये बात है 2016 की। एक फैमिली जो कि बहुत ही अच्छी थी और इस पूरी फैमिली का नेचर बहुत ही बढ़िया था। ये ठीक ठाक पैसे वाले थे और ये लोगों की काफ़ी हेल्प किया करते थे। सबसे ज़्यादा हेल्प करते थे गरीब लोगों की, जैसे कि उनको राशन पानी देना और इनके बच्चों को लिखाना पढ़ाना। इनके घर में एक लड़का था सचिन नाम का, जिसकी शादी करते हैं 2014 में। सचिन की शादी होती है प्रिया नाम की लड़की से जो कि दिल्ली की ही रहने वाली थी और ये पूरा केस सचिन की फैमिली का ही है। सचिन की जब शादी होती है तो ये पूरा परिवार काफ़ी राजी खुशी से रह रहा था और 1.5 से 2 साल बाद सचिन की वाइफ के एक बच्चा होता है, यानी कि सचिन के एक लड़का पैदा होता है और ये पूरा परिवार काफ़ी खुश था क्योंकि इनके घर का वंश आगे बढ़ा है। काफ़ी खुश थे, काफ़ी सेलिब्रेट कर रहे थे। देखते ही देखते एक दिन सचिन की वाइफ सचिन के बच्चे को दूध पिला के लिटाती है। करीब रात के 11 बजे के टाइम पे दूध पिला के इसको लिटाती है। सचिन के बच्चे की जो बच्चा था उसकी सांस आनी कम हो जाती है और ये देखते हैं कि बच्चा सांस लेने में इसको दिक्कत हो रही है। तो ये पूरा परिवार बच्चे को उठा के सीधा हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाके डॉक्टर को दिखलाते हैं तो ऑक्सीजन लगाते छोटे बच्चे को, तो वो थोड़ी देर में सही हो जाता है और ये 12 से 1 बजे के टाइम पे अपने घर पे आ जाते हैं। ठीक अच्छे से चल रहा होता है। अगले दिन की रात जब ये सारे परिवार वाले खाना पीना खा के लेट जाते हैं, सचिन की वाइफ अपने बच्चे को दूध पिला के उसको लिटाती है। सचिन सोने से पहले अपने बच्चे की एक झलक देख के सोना चाहता था क्योंकि उसको बच्चे से प्यार था, क्योंकि उसका बच्चा ही था वो, इसलिए उसको काफ़ी ज़्यादा प्यार था अपने बच्चे से। वो एक झलक देख के सोने वाला था तो जैसे ही वो बच्चे को देखता है कि बच्चे की जो बॉडी है वो पूरी नीली हो चुकी है, जिसको देख के सचिन काफ़ी ही डर जाता है क्योंकि उसके बच्चे की नीली बॉडी कैसे हो गई, ये पूरी तरह से डर जाता है और ये चिल्लाता है अपने घर में। पूरा परिवार आके देखता है कि बच्चे की बॉडी पूरी की पूरी नीली हो चुकी है। पूरा परिवार बच्चे को उठा के ठीक रात के 11:30 से 11:30 बजे उसी डॉक्टर के जाते हैं, उसी हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पे कल गए थे। जाते हैं डॉक्टर के और पूरा हॉस्पिटल तंग हो जाता है, देख के हिल जाता है कि छोटे बच्चे का ये कैसे नीला हो गया। और सारे देखते हैं कि बच्चे को देख के सोचते हैं कि इस बच्चे को किसी ने जहर तो नहीं दे दिया। और ये चीज़ इनके परिवार वालों ने सुन ली थी और ये पूरा परिवार एक दूसरे से लड़ने लगा था। यहाँ तक कि सचिन अपने पूरे परिवार से, मम्मी पापा भाई बहन सबसे लड़ने लगा कि मेरे बच्चे को तुमने क्या दे दिया, जिसकी वजह से इसको ये दिक्कत हो गई। बच्चे का ट्रीटमेंट चलता है। 1.5 से 2 घंटे बाद डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि आपका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। पूरा घर, पूरा परिवार हॉस्पिटल में रो रो के इनका बुरा हाल था। कैसे ना कैसे करके ये बच्चे को घर पे लेके आते हैं और जो डॉक्टर थे उन्होंने बोल दिया था कि आप इस बच्चे की रिपोर्ट हम आपके घर पे दे देंगे। 1.5 से 2 घंटे बाद इनके घर पे वो डॉक्टर रिपोर्ट भी लेके आ जाते हैं, पर उसमें ऐसा कुछ भी नहीं निकला था रिपोर्ट के अंदर जिससे कि बच्चे की डेथ हो, यानी कि बच्चे को जहर नहीं दिया था। बच्चे के जो भी क्रिया होती हैं वो सारी क्रिया करते हैं और ये पूरा परिवार एक सदमे में था कि ये हमारे घर में ऐसा क्या हुआ है। 2 दिन बाद ये काफ़ी ही परेशान था और रो रो के इसका बुरा हाल था, इसका, इसकी वाइफ का, यहाँ तक कि पूरे ही घर का रो रो के बुरा हाल था क्योंकि 5 दिन का बच्चा, वो छोटा सा, उसका किसी ने क्या बिगाड़ा था जो कि उसके साथ ऐसा हुआ होगा। और ये बात इनके परिवार को बिल्कुल भी नहीं पता चली कि इस बच्चे को हुआ क्या था। अगर आप सभी को ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे कि आने वाली हर वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच जाए। तो वीडियो को करते कंटिन्यू। तो ये सचिन काफ़ी ही परेशान था और रो रहा था अपने घर पे बैठा बैठा। एक दिन ये टहलता टहलता अपने घर से 8-10 गली दूर एक इसके घर के पास एक मंदिर था हनुमान जी का, ये वहाँ पे जाके बैठ जाता है। ये वहाँ पे जाके बैठता है और भगवान की तरफ देख के, हनुमान जी की तरफ देख के रो रहा होता है और बोलता है कि बाबा मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था कि जो मेरे साथ ऐसा हुआ कि जो मेरा बच्चा ख़त्म हो गया। ये वहाँ से वापसी आता है अपने घर पे और रो रहा होता है।
पूरा परिवार रो रहा होता है। देखते ही देखते इसके घर पे एक बच्चा आता है छोटा, जो कि 8 से 10 साल का था। वो आवाज़ मारता है, सचिन सचिन, हनुमान मंदिर जा, हनुमान मंदिर जा। वो इसकी आंख खुलती है रात के ठीक 11 से 11:30 बजे के टाइम पे आवाज़ आई थी। इसकी आंख खुलती है और ये सोचता है कि ये किस बच्चे ने मेरे को आवाज़ मारी है सचिन नाम से कि हनुमान मंदिर जा। सचिन सुबह होती है नहा धो के सुबह 7 से 7:30 बजे हनुमान मंदिर जाता, उसी हनुमान मंदिर जहाँ पे ये कल रात को गया था, कल शाम को गया था। ये जाके बैठता है हनुमान मंदिर पे और हनुमान जी की तरफ देख के कुछ ना कुछ बोलता रहता है, कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है, क्योंकि इसके बच्चा चला गया था जिसका इसको गम था। काफ़ी बड़बड़ाता रहता है। पंडित जी थे जो कि पूजा पाठ कर रहे थे। पंडित जी पूजा पाठ करके आते हैं सचिन के पास और सचिन की तरफ देख के बोलते हैं कि तेरे को क्या हो गया। सचिन पूछता है बाबा से, जो कि वो थे पंडित जी, उनको कुछ बोलता नहीं और सोचता है कि यार ये क्यों मेरे से आगे बोल रहे हैं, मैं यहाँ पे शांति से आगे बैठा हूँ। जो पंडित जी थे वो बोलते हैं तेरा काम आज नहीं होगा, तेरा काम कल होगा, तो क्योंकि कल मंगलवार है, तू कल ही आइयो सुबह के टाइम पे मंदिर में। और ये वहाँ से मंदिर से होके चला जाता अपने घर पे। अपने घर पे जब ये आता है और ये पूरी रात सोचता होता है कि पंडित जी को ऐसे क्या पता कि जो उन्होंने मेरे से बोला है कि कल सुबह आइयो, तेरा काम कल सुबह होगा। ये रात भर सोता नहीं, लगभग सुबह 4 से 4:30 के बजे इसकी आंख लगती है और सुबह 6 बजे इसकी आंख खुल जाती है। ये नहा धो के 7 साढ़े 7 बजे फिर दोबारा मंदिर में जाके चला जाता है। ये बैठा हुआ था मंदिर के बाहर और सबको देख रहा था कि ऐसा कौन आएगा जो पंडित जी ने बोला है कि तेरा काम कल होगा। ये पंडित जी की तरफ देखता है पर पंडित जी इसको इग्नोर मारते रहते हैं। एक आदमी थे काफ़ी बुढ़े से, वो अंदर बैठे थे मंदिर में पूजा पाठ कर रहे थे। वो आके सीधा सचिन के पास आके बैठ जाते हैं। सचिन से बोलते हैं कि बता तेरे को क्या दिक्कत परेशानी है। सचिन बोलता है बाबा तुमको क्या पता मेरे साथ क्या बीता है। वो बाबा कहते हैं टेंशन मत ले, मेरे को बजरंग बली जी ने भेजा है, तू बता तेरी क्या दिक्कत है। सचिन बोलता है कि बाबा अगर मेरी कोई दिक्कत है, आपको अगर बजरंग बली ने भेजा है तो तुमको तो पता होगा ना कि मेरी क्या दिक्कत परेशानी है, क्योंकि इसको ट्रस्ट नहीं था इन बातों पे, इन चीज़ों पे। तो बाबा बोलते हैं कि तेरा बच्चा 5 दिन का ख़त्म हो गया, उसकी बॉडी नीली हो गई, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि वो ख़त्म हो गया। ये देखते देखते इसकी आंख से आंसू आ पड़ते हैं और ये बाबा के चरणों में पड़ जाता है। बाबा बोलते हैं कि तेरी गली में कोई है जिसके घर पे 4 लड़कियां हैं। बाबा बोलते हैं कि तेरी गली में एक घर है जिसके घर में 4 लड़कियां हैं, उनसे सावधान रह क्योंकि ये काम उन्हीं ने ही करा है। ये वहाँ से ये देखता है और बजरंगबली की साइड देखता है और इतने में जैसे ये बाबा को देखता है वहाँ से बाबा गायब हो जाते हैं। और ये आसपास देख रहा होता है, भटक रहा होता है कि बाबा कहाँ गए, क्योंकि बाबा ने अगर इतनी बता दी तो बाबा और भी चीज़ बता सकते हैं। ये जाता है सीधा घर पे और घर पे जाके सबको बताता है। ये घर पे बता के सबको अपनी गली में आता है और गली में आके चिल्लाने लगता है। उस घर के बाहर जाता है जिस घर में 4 लड़कियां थी, जैसे कि उसके मम्मी पापा और वो 4 लड़कियां। ये चिल्लाता है पर इस बात से किसी को भी साबित नहीं था कि ये चीज़ उन्होंने करी है। पूरा परिवार सोच रहा होता है कि सचिन क्यों चिल्ला रहा है इनके घर पे जाके, और यहाँ तक कि परिवार वालों तक को भी ये चीज़ यकीन नहीं हो रही थी कि ये ऐसी चीज़ हुई भी होगी क्या। कुछ टाइम बीतता है, साल भर, 1.5 साल, 2 साल बाद सचिन के घर में फिर दोबारा एक बच्चा जन्म लेता है। वो भी एक लड़का जन्म लेता है। उस बच्चे ये काफ़ी खुश थे क्योंकि इन्होंने पहला बच्चा खो दिया था और ये काफ़ी खुश थे। 4 से 5 दिन बाद यही सेम चीज़ जैसे कि पहले बच्चे के साथ हुई थी, वो सेम चीज़ दूसरे बच्चे के साथ भी हुई कि वो बच्चे को दूध पिलाया और वो लिटाया उसको सोने के लिए। जैसे सचिन उसको देख के सोता पर उस बच्चे की बॉडी नीली हो गई थी। ये डॉक्टर के फिर दोबारा जाते हैं। डॉक्टर फिर दोबारा बच्चे को इन सबको बोल देते हैं कि आपका बच्चा नहीं रहा इस दुनिया में, वो ख़त्म हो चुका है हॉस्पिटल आने से पहले ही। पूरा घर और पूरी गली, इस टाइम गली भी रो रही थी कि इनके घर में ऐसा क्या हो रहा है कि जो नया बच्चा जन्म ले रहा है उसकी डेथ हो रही है 4 से 5 दिन में। पूरा परिवार सदमे में। सचिन का रो रो के बुरा हाल, इसकी वाइफ का रो रो के बुरा हाल, क्योंकि उस माँ ने अपने पेट में 9 महीने उस बच्चे को पाला है और 5 दिन वो सही से अपने बच्चे को खिला भी ना सकी। काफ़ी रोते हैं, बच्चे की क्रियाक्रम करते हैं। सचिन सो रहा होता है रात को अपने घर पे
और इसको एक आवाज़ आती है, सचिन हनुमान मंदिर नहीं गया। इसकी झट से आंख खुलती है और ये उठ के पागल हो जाता है। घर के बाहर आके देखता है पर घर के बाहर कोई भी नहीं था। सुबह के टाइम पे ये फिर दोबारा हनुमान मंदिर जाके बैठता है और बैठ के उन्हीं बाबा का वेट करता है कि वो बाबा आएंगे, पर वो बाबा आते नहीं। ये अपने घर पे जाता है। शाम के टाइम पे सारे लोग, क्योंकि मातम जो बना हुआ था इनके घर में, सारे लोग अपने घर के चौक में बैठे थे। एक बाबा और वही बाबा इनके घर के बाहर खड़े थे। घर की कोई लेडीज़ कहती है कि कोई बाबा घर के बाहर खड़े हैं, जाके देखना। सचिन अंदर से बैठे बैठे देख लेता है कि ये तो वही बाबा हैं जो मेरे को हनुमान मंदिर में मिले थे। सचिन भागता हुआ आता है और बाबा के पैरों में पड़ जाता है। बाबा से बोलता है कि बाबा मेरा दूसरा बच्चा भी ख़त्म हो गया और वो ऐसे ही ख़त्म हुआ जैसे कि पहले वाला बच्चा ख़त्म हुआ था। बाबा ने ये चीज़ बोली कि मैंने तेरे को बोला था उस जिस घर में 4 लड़कियां हैं उनके परिवार से बच के रही हो, पर तू समझा नहीं। ये पूरी तरह पागल हो चुका था और ये उस घर में लड़ने को जाने को हुआ था, पर बाबा ने इसको रोक के इसको बिठाया और पूरे घर को तसल्ली से बताया कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में ऐसा क्या हुआ है जो कि तुम्हारे घर के बच्चे मर रहे हैं बार बार। बाबा बैठते हैं, पूरा परिवार बाबा के चरणों में आके बैठ जाता है, क्योंकि इस बात से यकीन हो जाता है, क्योंकि बाबा कभी भी नहीं दिखते। कभी भी कुछ ऐसी दिक्कत हुई है, वो भी 2 बार, बाबा तभी ही दिखे हैं इनको, और बाकी इस पूरे परिवार ने उन बाबा को ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। सचिन ने 2 बार देखा था और उस परिवार ने ज़िंदगी में पहली बार देखा था। बाबा ने बताया, जो तुम्हारे गली में एक फैमिली रहती है जिसके घर में 4 लड़कियां हैं, उसकी जो उनकी माँ जो है, जो वो औरत है, वो कर रही है ये सब तुम्हारे ऊपर। सारे घर वाले बोलते हैं कि बाबा वो क्यों कर रही होगी, हमारी तो उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, और उल्टा बाकायदा हम उनकी हेल्प करते रहते हैं। बाबा ने बोला कि वो इसलिए करती है क्योंकि उसके घर में 4 लड़कियां हैं, उनके घर में कोई वंश आगे बढ़ाने वाला कोई भी नहीं है। सारे लोग परेशान होते हैं कि बाबा ये चीज़ क्या बोल रहे हैं। बाबा कहते हैं कि वो चीज़ थी जो मैं तुमको बताऊंगा, उस चीज़ को ध्यान से समझना कि उस औरत ने ऐसा क्या करा है। बाबा ने बताया, वो औरत किसी तांत्रिक के पास जाके वो चीज़ करवाई है जिससे कि उसका एक लड़का जन्म दे दे, उसका वंश आगे बढ़ जाए, उसका परिवार आगे बढ़े, जिससे कि, और उसने इसलिए करा है कि तुम्हारे घर में लड़का हो रहा था, इस वजह से उसने ये तंत्र करा है, कोई मारण क्रिया करी है जिससे कि उसके घर पे कोई बच्चा लड़का वो भी जन्म दे दे। वो इसलिए बाबा ने छुटते ही बोल दिया कि तुम्हारे बच्चे का वो बाल लेके गई है, जिस वजह से तुम्हारे बच्चे की डेथ हो रही है। पूरा घर इस चीज़ को देख के सुन्न हो जाता और सदमे में आ जाता और अपने माथा पकड़ लेता है कि ये चीज़ है क्या जो ये बाबा हमको बता रहे हैं, क्योंकि किसी को यकीन तक नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा भी कर सकता है क्या इनके साथ। ये काफ़ी ही परेशान थे। बाबा बोलते हैं कि तुम्हारे बच्चे के जन्म के बाल से उसने काला जादू करा है, और वो चीज़ उसके घर में जन्म लड़का तब लेगा जब तेरा तीसरा बच्चा भी ख़त्म होगा, क्योंकि उस तांत्रिक ने ऐसा करवाया है जब तक ये 3 बच्चों की बलि नहीं देगी किसी के, जब तक इसकी कोख में कोई लड़का जन्म नहीं लेगा। और वो वेट कर रही है तुम्हारे तीसरा बच्चा होने का, क्योंकि ऐसा उसको कोई मिला नहीं जब तक उसके 4 बच्चे हुए, ऐसा कोई मिला नहीं कि किसी के बार बार लड़के ही पैदा हो। तो बाबा ने बोला, अगर तुम तीसरा बच्चा करोगे तो उस औरत को, उसके परिवार को अपने घर में भटकने भी मत देना। बस मैं एक चीज़ ये बोलूँगा, और हर मंगलवार शनिवार हनुमान मंदिर जाके दर्शन करना बाबा के। और बाबा घर से बाहर जाते हैं और बाबा चले जाते हैं और ये सारे घर में बैठे रहते हैं। ये जो था काफ़ी लड़ता है और ये घर पे जाता है। जो सचिन था ये काफ़ी लड़ता अपने घर में, और उस लेडीज़ के घर पे जाने को, लड़ने को होता, उन पूरे परिवार को मारने के लिए होता, पर पूरा परिवार इनको रोक देता है, क्योंकि अब उनसे कोई वास्ता हम रखेंगे ही नहीं। 3 साल बाद सचिन के घर में फिर दोबारा एक बच्चा होता, वो भी लड़का होता है इनका वंश बढ़ाने के लिए। अब की बार पूरे परिवार ने सोच लिया था कि हम किसी गली वाले को तो दूर की बात, हम अपने रिश्तेदारों को भी अपने घर पे नहीं बुलाएंगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जब छठी होती है बच्चे की, जब बच्चे के बाल उतरते हैं, बाल उतरने तक का वेट करते हैं, वो लेडीज़ इनके घर पे आने को होती है डेली।
दिन में 10 बार आने को होती है और वो बस एक ही चीज़ बोलती है, मेरे को बच्चे को दिखला दो, मैं उसको शगुन देना चाहती हूँ, उसको आशीर्वाद देना चाहती हूँ। परिवार वाले खूब उस लेडीज़ को टालते हैं, जिससे कि हम इसको ना बताएं कि तूने ऐसा क्या करा है। ये पूरा परिवार उस लेडीज़ को टालता है कि अभी वो दूध पी रहा है, अभी उसकी मम्मी कहीं काम कर रही हैं, ये वो है। खूब बहाने मारे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जब आता है छठा दिन, ये लेडीज़ सुबह से लेके शाम तक इनके घर के बाहर बैठी हुई थी। और वो बोलती है लेडीज़ कि मेरे को खूब उस बच्चे को देखने का मन कर रहा है, खूब उससे मिलने का मन कर रहा है, उसको आशीर्वाद देना है मेरे को, जब तक मैं उसको देखूंगी नहीं मैं ऐसे जाऊंगी नहीं। पूरा परिवार ये चीज़ देख के समझ तो गया था कि ये चीज़ इसी ही औरत ने करा है, क्योंकि ये 4 से 5 दिन से हमारे घर पे भटक रही है हमारे बच्चे से मिलने के लिए। जब छठे दिन उस बच्चे का मुंडन होता है, उस बच्चे के बाल, उनके जो माता होती हैं, माता पूछती हैं, ये वहाँ पे उन बच्चे के बाल चढ़ाते हैं। उस दिन वो जो उस रात थी, उस रात को पूरे गली वाले को पता चल गया था कि ऐसा क्या है जो इस लेडीज़ ने करा है, क्योंकि सचिन के परिवार वालों ने पूरी गली में बता चुके थे कि ये लेडीज़ ऐसे कर रही है हमारे घर पे, और आज रात कुछ ऐसा होगा जिससे कि आप सबको ज़रूर पता चल जाएगा कि ये लेडीज़ क्या कर रही है, इसका परिवार क्या कर रहा है हमारे बच्चे के ऊपर। रात होती है, 10 से 10:30 बजते हैं, उनके घर से, उस लेडीज़ के घर से चीखने की आवाज़ें आती हैं, खूब चिल्लाने की आवाज़ आती है, खूब रोने की आवाज़ आती है। ऐसा लगता है कि कोई किसी को मार रहा हो। पूरी गली इकट्ठी होती है इनके घर के बाहर, और यहाँ तक कि सचिन की फैमिली भी इकट्ठी होती है इनके घर के बाहर। पर सचिन ने अपने छोटे भाई और उसके दोस्तों को अपने घर पे रखा था, अपनी वाइफ के पास, अपने बच्चे के पास। अगर कोई यहाँ पे आए तो उसको तुम जान से मार देना, हमारे परिवार को छोड़ के कोई और हुआ उसको जान से मार देना, पर किसी को भी, बच्चे हो तुम, वाइफ को टच ना करने देना बस। ये देखते हैं उस लेडीज़ के घर के बाहर खड़े होके, वो लड़की खूब चिल्ला रही है, वो औरत खूब चिल्ला रही है। ऐसा लग रहा है कि वो खुद को मार रही है या तो कोई उसे मार रहा है। और उसके बच्चे, उसके हस्बैंड खूब चिल्ला रहे होते हैं कि मेरी बीवी को क्या हो गया। सारे बच्चे चिल्लाते हैं कि मम्मी को क्या हो गया, मम्मी मम्मी मम्मी, पापा मम्मी को बचा लो। सारे बच्चे इस तरह से चिल्ला रहे थे, पर किसी को ये पता नहीं चल रहा था कि इनके घर में क्या हो रहा है, क्योंकि सारे ये बाहर खड़े थे और घर का गेट था बंद। थोड़ी देर में शांत होती हैं वो, और 10 से 15 मिनट बाद फिर दोबारा आवाज़ आनी चालू होती है, और गली के लोग आसपास जाके खड़े होकर बात करने लगते हैं। जैसी ही आवाज़ आनी चालू होती है, ये गली वाले सारे इकट्ठे फिर दोबारा इनके घर के बाहर हो जाते हैं। वो लेडीज़ भगती हुई अपनी छत पे जाती है, और छत पे जाती है और छत पे देखती है और चिल्लाती है, और चिल्लाते ही छत से वो नीचे कूद जाती है और अपने आप को मार लेती है। इस चीज़ से पूरी गली वालों को यकीन हो गया था कि इस लेडीज़ ने सचिन के घर पे कुछ काला जादू करा है, जिस वजह से ये लेडीज़ आज खुद को मार रही है। क्योंकि जो बाबा थे, उन बाबा ने बताया था कि इस लेडीज़ ने काला जादू करा है। अगर जब तक वो तेरे तीसरे बच्चे का बाल तोड़ के, वो काला जादू करके अपना बच्चा ना कर ले, जब तक वो शांत नहीं होगी। अगर वो गलती से कर भी नहीं पाई, अगर तुमने अपने तीसरे बच्चे का ध्यान रख लिया, तो वो लेडीज़ आज बच्चे की छठी वाले दिन खुद को मार लेगी। और ये बात हकीकत हो गई। मैं आप सबसे बस एक ही चीज़ बोलूँगा और आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, जो लड़कियां माँ बनने वाली हैं अभी, वो इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखें और अपने परिवार वालों को ज़रूर बताएं कि बच्चे के जन्म के बाल कितने ज़रूरी हैं, बच्चे के जन्म के कपड़े, सारी चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं, वो किसी के हाथ में ना लगनी चाहिए। अगर कोई रिश्तेदार, कोई गली मोहल्ले वाला आपके बच्चे के सर पे हाथ फेर रहा है, तो भाई उस चीज़ से सावधान हो जाओ और उस इंसान को वहीं पे रोक दो। चाहे उसकी नज़रों में बुरे बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, उस इंसान की पूरी तलाशी ले लेना, पर आपके बच्चे के जन्म के बाल उसके पास नहीं होने चाहिए। और रिक्वेस्ट यही करूँगा, जब तक आपके बच्चे के बाल उतर ना जाए, मतलब कि बाल मुंडवाना दें और माता को अपनी चढ़वाना दें, तब तक किसी को भी अपने बच्चे से मिलने ना दें। बस आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप ही हो उस बच्चे की रक्षा करने वाले इस धरती पे फ़िलहाल। तो अगर आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे कि मैं आपका भाई पीयूष हरित ऐसी ही अमेजिंग हॉरर स्टोरीज आप सभी के लिए लेता आता रहूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय पंचमुखी हनुमान जी की जय।